नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया यानी कि हर्षवर्धन भैया देशमुख और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने शुरू की है बेसिक वोकेबलरी न्यूज़ सीरीज़ की शुरुआत, जो करती है कवर बेसिक इंग्लिश के वोकेबलरी का पूरा पार्ट। और इस सीरीज़ खत्म होने के बाद एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी पाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का नया यूनिट। दोस्तों आज का यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3 और वो है हैव का। हैव बोले तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ड हैव इंग्लिश में, तो उसका हम देखेंगे आज का यूनिट। तो फर्स्ट है हैव। हैव ऑफन मीन्स टू ओन और पोजेस। टू ओन और पोजेस मीन्स कुछ हमारे पास है। ओन मतलब कि किसी चीज़ की माल की होना, और पोजेस मतलब ओन और पोजेस बेसिकली मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हमारे पास होना मीन्स हम हमारे पास होना या उस पर हमारा अधिकार होना। ओके, आई हैव अ कंप्यूटर मीन्स मेरे पास क्या है, कंप्यूटर है। मेरे पास है बेसिकली है, ठीक है। आई हैव मतलब मेरे पास है। आई हैव अ कंप्यूटर, क्या है, मेरे पास कंप्यूटर है। वी हैव अ स्मॉल हाउस, हमारे पास क्या है, भी बोले तो हम सब हमारे हमारे हैव मतलब होना, बेसिकली होना। वी हैव अ स्मॉल हाउस, हमारे पास क्या है, एक छोटा सा हाउस है। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय कार। डोंट हैव, अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट हैव, आई डोंट हैव मतलब है और डोंट हैव मतलब नहीं है। तो मीनिंग क्या हुआ, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, मतलब मेरे पास इनफ मीन सफिशिएंट, इनफ मनी नहीं, मेरे पास एक सफिशिएंट पैसा नहीं है कि जिससे मैं क्या करूँ सकूँ, एक कार खरीद सकूँ। समझ गए। हैव अपने जो नोटबुक है उसमें आप हैव लिख लो, उसका मीनिंग भी लिख लो। हैव ऑफन मीन्स टू ओन और पोजेस, ठीक है। और जब भी कोई वर्ड का मीनिंग आप समझना चाहो तो वो अंग्रेजी में समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप अंग्रेजी बोलोगे तब आपको हिंदी माइंड में नहीं आना चाहिए, आपको अंग्रेजी माइंड में आना चाहिए, तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। तो हैव का अंग्रेजी में ही अर्थ जो एक्सप्लेनेशन है वो लो और उसे अंग्रेजी में ही समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब बी में व्हाट कैन यू हैव, मतलब आप तुम्हारे पास क्या हो सकता है। व्हाट कैन यू हैव, यू हैव अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो सकता है। हैव अ पार्टी, पार्टी हो सकती है। क्लास हो सकती है। कप ऑफ टी यार, और आप क्या अलग से ब्रेकफास्ट ले सकते हो, ठीक है। कॉफ़ी टी ले सकते हो। हैव अ कोल्ड, मतलब कोल्ड, हाँ कोल्ड मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ कोल्ड मतलब सिक, मतलब पेशेंट, जैसे कि जो अपनी हाँ नाक से जो क्या होता है मतलब सर्दी बोलते हैं हम हिंदी में, वो तो वो कोल्ड है। और नेक्स्ट है सी अदर थिंग्स यू कैन हैव, और ये सब लिख लो। अगर जो व्हाट कैन यू हैव है ना, वो सब नोटबुक में लिख लो। जिसका मीनिंग नहीं पता उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी हो सके तो अंग्रेजी में ही मीनिंग लिखना और समझने की कोशिश करना। सी अदर थिंग्स यू कैन हैव, और क्या चीज़ें आपके पास हो सकती है। और चीज़ें क्या आपके पास हो सकती है, ये एग्जाम्पल्स हमें देखते हैं। ब्रेकफास्ट का जो अगर एक वर्ड फैमिली हमने देखी थी ना यूनिट सेकंड में, वर्ड फैमिली, जैसे ब्रेकफास्ट में क्या हो सकता है, फिर डिनर है, लंच है, मील है, तो समथिंग टू ईट मतलब कुछ खाने के लिए हो सकता है। पार्टी, पार्टी बोले तो कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती है, क्या क्या हो सकता है इसमें, तो मीटिंग हो सकती है, डेट हो सकती है, गुड टाइम मतलब एक अच्छा वक्त भी गुजार सकते हैं हम। एन आर्गूमेंट भी हो सकता है। आर्गूमेंट मीन्स एक चर्चा, बेसिकली वाद कहते हैं हम। क्लास, क्लास में क्या, क्लास बोले तो उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ आ सकती है, रिलेटेड बोला है। वर्ड फैमिली जैसे हमने देखा ना यूनिट 2 में, तो ये वर्ड फैमिली। इसलिए अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखा हो तो उसके भी वीडियोस आप देख लो मेरे चैनल पर जाके, ठीक है। क्योंकि हमें पूरी सीरीज देखनी है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 60 यूनिट से सिर्फ बेसिक वोकेबलरी न्यूज़ में, तो आपको सभी देखनी है, तभी जाके आपकी बेसिक पूरी होगी, ठीक है। फिर कप ऑफ टी में क्या हो सकता है, कप ऑफ टी रिलेटेड, कप ऑफ कॉफी और टी, ठीक है। मतलब वर्ड्स क्या आ सकते हैं इसमें, समथिंग टू ड्रिंक मतलब कुछ तो पीने के लिए होगा ना, ड्रिंक और स्नैक, ठीक है। यू कैन हैव अ ड्रिंक, यू कैन हैव स्नैक, ठीक है। स्नैक बोले तो लिटिल फूड बिटवीन मील्स, ठीक है। स्नैक्स जैसे कि खाते हैं ना हम, एक बिटवीन खाना खाने के पहले कुछ थोड़ा सा लाइटली बोलते हैं ना, लाइटली कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो होता है स्नैक। कोल्ड, कोल्ड बोले तो कोल्ड के लिए, कोल्ड रिलेटेड कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे फ्लू, ठीक है। हेडेक मतलब दिमाग का दर्द होता है ना। ब्रोकन आर्म, ठीक है। ब्रोकन मतलब जैसे कि टूटा हुआ लेते हैं वैसे हम, तो आम बोले तो हमारा जो बाहु होता है ना उसे आम कहते हैं। और सोर थ्रोट मतलब गले की खराश, आई थिंक। और एक्सप्रेशंस विथ हैव, अब डी है हमारा एक्सप्रेशंस विथ हैव। अब हैव से जुड़े जो एक्सप्रेशंस है वो हम देखेंगे। मतलब याद दिया है हमें, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हैव माई हेयर कट, मेरा हेयर कट करने जा रहा हूँ। गोइंग टू मतलब जा रहा हूँ, क्या, टू हैव माई हेयर कट,
ठीक है। टू हैव और हैव टू, इसमें फर्क है, आप ध्यान में रखो। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, मतलब समवन इज गोइंग टू कट माई हेयर, ये अपने नोटबुक में लिखो। जो भी ब्रॉड अक्षर में दिख रहे हैं, जो भी ज़्यादा काले हैं ना, वो अपने नोटबुक में लिखो, उसको मीनिंग भी अंग्रेजी में लिखो, समझने की कोशिश करो। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, गुड बाय, हैव अ गुड ट्रिप। गुड बाय, जब अगर कोई ट्रिप पे जा रहा हो तो हम आप क्या बोल सकते हैं, हैव गुड ट्रिप, मतलब आपकी जो ट्रिप है वो अच्छी हो, ठीक है, आपकी ट्रिप अच्छी रहे, इसलिए हम बोलते हैं। तो इसका भी अर्थ आप लिख सकते हो, व्हेन समवन इज गोइंग अवे, मतलब सब कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई लाम जा रहा है, बेसिकली दूर जा रहा हो। तो आई हैव ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। अब ए हैव का मतलब क्या है, आई हैव मतलब मेरे पास है, यानी या मुझे है, बेसिकली आई हैव ब्रदर्स एंड टू सिस्टर, ब्रदर एंड टू सिस्टर मतलब मेरे पास एक भाई है और दो बहनें हैं। शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस के अनुसार आपको हैव का जो एक्सप्रेशन है, हैव के जो मीनिंग है, हैव कैसे यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो, ये बहुत सब 4-5 हमको सेंटेंसेस दिए, लेकिन हर सेंटेंस में हैव का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है, पूरा नहीं। हैव का मीनिंग बेसिकली होना ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें, उसको समझने की कोशिश करो। शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या, हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ बोला है तो मतलब क्या हो रहा है, वो बच्चे को जन्म देने वाली। शी इज गोइंग टू हैव नेक्स्ट हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आई वांट टू लर्न टू स्की बट आई डोंट हैव द टाइम, या क्या है, आई वांट टू लर्न स्की, स्किल वो सीखना चाहती है, बट नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। नेक्स्ट, डू यू एवर हैव ट्रबल और हैव प्रॉब्लम। एवर हैव ट्रबल और प्रॉब्लम, ट्रबल और प्रॉब्लम बोले बेसिकली सिमिलर बोल सकते हैं हम, सिमिलर वर्ड्स। तो हैव ट्रबल और हैव प्रॉब्लम्स, ये क्या है, हैव ट्रबल और हैव प्रॉब्लम्स। वो कोलोकेशन देखे ना हम यूनिट सेकंड में, ये कोलोकेशन से आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में। तो हैव ट्रबल और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, डू यू एवर हैव ट्रबल और हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, मुझे डिफिकल्टी है कि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में, तो इसका मुझे कमेंट में जवाब चाहिए आपसे। तो ई हैव टू इज इक्वल टू मस्ट। अब हैव टू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका अर्थ आप समझने की कोशिश करो। हैव टू हैव अलग है, और हैव टू अगर हैव के बाद टू आता है, ग्रामेटिकल है थोड़ा, इज इक्वल टू मस्ट, मतलब हैव टू आता है तो यार आपके पास कोई चारा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। हैव टू मतलब जैसे कि निश्चित है, अब ये करना ही पड़ेगा या होने ही वाला है, ठीक है, बेसिकली करना ही पड़ेगा। अब देखेंगे सेंटेंस, यूज हैव टू व्हेन समवन इज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब मतलब वो करे होगा ही, मतलब उसकी गरज बोलते हैं ना, गरज है। समथिंग इज नेसेसरी एंड यू हैव नो चॉइस, मतलब कुछ करना हमें जरूरी है, हाँ, नेसेसरी मीन्स जरूरी हिंदी में, वो हिंदी नहीं आ रही थी मुझको। तो समथिंग इज नेसेसरी एंड यू हैव नो चॉइस, मतलब आपके पास कोई चारा नहीं। द म्यूजियम इजंट फ्री, यू हैव टू पे $10 टू गेट इन, मतलब म्यूजियम क्या इजंट फ्री, मतलब वो क्या फ्री में नहीं है कि गए और किसी ने रोका नहीं और बिना पैसे देके तुम फिर के आ गए, ऐसा नहीं। यू हैव टू पे मतलब हैव टू मतलब देना ही होगा, क्या देना होगा, देना ही होगा। तो $10 किसके लिए, टू गेट इन मतलब अंदर जाने का। शी हैज टू, समझ गए आप हैव टू का अर्थ। अब हैव और हैज, ठीक है, सभी का हैव टू मतलब सभी के लिए तुम हैव टू नहीं लग सकते, थर्ड पर्सन जो होता है ना उसके लिए लगता है हैज। मतलब अगर शी का यूज करते, मतलब जैसे कि यू के बाद हैव ही आता है, थर्ड पर्सन पता है ना आपको, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ग्रामेटिकल पार्ट है थोड़ा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये वो इसमें थर्ड पर्सन होगा तो आपको हैज टू लगाना पड़ेगा। थर्ड पर्सन मीन्स शी, ही शी इज, ओके, ईट, इसके लिए आपको ही शी इज और इट, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैज टू, और अदरवाइज हैव टू लगता है। ये आप अंडरस्टैंड करें, ग्रामेटिकल भाग है थोड़ा सा, और ये भी आप हम नेक्स्ट ग्रामर की जो सीरीज आएगी उसमें सीखेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और नेक्स्ट है यूज डोंट हैव टू व्हेन समथिंग इज नॉट नेसेसरी और नॉट, ये नेगेटिव है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा। अब यहाँ डोंट हैव और डोंट हैव था, अब यहाँ क्या है, हैव टू और डोंट हैव टू आया है ना, डोंट हैव नहीं है, डोंट हैव टू है। डोंट हैव टू का मीनिंग क्या है, हैव टू का क्या था कि नेसेसरी एंड नो हैव नो चॉइस। अब डोंट हैव टू का क्या होगा, नेगेटिव ही, नॉट नेसेसरी एंड नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आई डोंट हैव टू वर्क ऑन सैटरडे, मुझे सैटरडे को काम करने की जरूरत नहीं है ना, डोंट हैव टू, जरूरत हिच नहीं है, ऐसा हिच नहीं है, ठीक है। और आगे का भी है कि वी डोंट हैव टू गो टू द पार्टी इफ यू डोंट वांट टू, समझ रहे हो। तो एफ है हैव गॉट और हैव गॉट टू। अब क्या था, हैव टू था, क्या था, एक वर्तमान काल में था। अब देखा है हम देख रहे हैं हैव गॉट और हैव गॉट टू, स्पीकिंग इनफॉर्मल, बेसिकली हैव गॉट और हैव गॉट टू ये क्या है, फॉर्मल है थोड़ा सा, और सिर्फ हैव और हैव टू क्या है, इनफॉर्मल है।
तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा फर्क आता है। दोस्तों को होगा तो हम दोस्त है या कोई जान पहचान वाला है तो हम कहेंगे हैव और हैव टू। अगर कोई ऑफिशियल वर्क है या कोई हमसे बड़ा है, रिस्पेक्टफुल वो आदमी है, तो हम क्या कहेंगे हैव गॉट और हैव गॉट। सो यहाँ दिखाए या आई हैव कहीं क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, आई गॉट अ बैड कोल्ड, स्टे अवे। मतलब मुझे क्या हुआ है, कोल्ड हुआ है। कोल्ड मतलब बेसिकली सर्दी बोल दो, मुझे सर्दी हुई तो मुझसे लांब रहो, स्टे अवे। हैव यू गॉट अ मिनट, आई नीड टू टॉक टू यू, मतलब आपके पास मिनट है क्या, मतलब एक मिनट, मतलब मिनट बोले तो थोड़ा सा टाइम, आपके पास थोड़ा सा टाइम है क्या, मुझे आपसे बात करनी ज़रूरी है, आई नीड टू, मुझे आपसे बात करनी है बेसिकली। आई हैव गॉट टू रन, आई हैव टू गो राइट नाउ, सी यू लेटर। आई हैव गॉट टू रन मीन्स, या आप फ्रेज लिख लो, आई हैव गॉट टू रन मतलब हमें भागना है ऐसा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, मुझे अभी जाना है, मतलब मैं जल्दी में हूँ। आई हैव गॉट टू रन मतलब क्या कि मैं जल्दी हूँ, मुझे तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, सी यू लेटर मीन्स मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ किसी। तो ये समझ लो, हैव गॉट और हैव गॉट टू नोट डाउन कर लो, हैव टू भी नोट डाउन कर लो, हैव सबके मीनिंग आप क्या कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ये यूनिट फिर बहुत ही महत्वपूर्ण। बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैव, हैज, हैड, इनसे ही तो पूरी इंग्लिश है ना, तो प्लीज़ उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, तो चलिए अब हमारा है पार्ट एक्सरसाइज का। हमें 5 एक्टिविटीज़ दी है, तो पहले हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है फर्स्ट एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज वर्ड्स फ्रॉम बी सी एंड डी ऑन पेज 8। मतलब बी सी एंड डी जो पॉइंट्स थे पेज 8 पर, मतलब यूनिट पर यूनिट में, तो उनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, जो जगह है वो फिल करनी है। तो आई हैव, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, आई नेवर हैव अ बिग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या यूज़ किया है, ब्रेकफास्ट, या यूनिट 1 पे आपको वर्ड्स दिए वही इसमें ऐड करने। अब यहाँ दिया है नेक्स्ट, देखो आई हैव एन, क्या हो सकता है, वी आर डैश विद द डॉक्टर एट 1 o'clock। ठीक है, या क्या आ सकता है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आ सकता है क्या, एंड इसका जो सही आना चाहिए पर का, जो आर्टिकल एन आर्टिकल्स है ना, इनका सही उपयोग करो, वरना कुछ भी लिख लोगे, या आर्टिकल पे हम ग्रामर के सीरीज में देख लेंगे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, विद द डॉक्टर एट 1 o'clock। आई हैड एन डैश डैश yesterday, so I had to study all last week। क्या हो सकता है, आई हैड एन एक्सरसाइज, मेरे पास मुझे क्या था, बहुत सारा होमवर्क था, मतलब एक्सरसाइज था। सो एक्सरसाइज मतलब लिखने वाला एक्सरसाइज, स्टडी वाला। सो आई हैड टू स्टडी ऑल लास्ट नाइट, तो मुझे क्या करना पड़ा, रात भर अभ्यास करना पड़ा, स्टडी करना पड़ा। तो ऐसे ही 8 सेंटेंस है वो आप कमेंट में उसके आंसर दे सकते हो या कि फिर अपने नोटबुक में लिख सकते हो, और पूरा करो, एक्सरसाइज पूरा करो। आंसर 2 है, मतलब एक्टिविटी 2 है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, मतलब खुद के बारे में थोड़े क्वेश्चन है, उसके लिए आप आंसर, उसके आंसर देने। डू यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर, आपके पास ब्रदर और सिस्टर है या, इफ यस तो अगर है तो कितने, हाउ मेनी, विच डेज डू यू हैव टू गो टू क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर लंच, क्या होता है लंच के लिए आपके पास बेसिकली। ऑन वीकेंड्स डू यू हैव टू गो टू, हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, डू यू एवर हैव आर्गुमेंट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही कुछ आम 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 क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें कोई वर्ड आपको नहीं आता है तो उसको सर्च कीजिए, उसको अपने नोटबुक में लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन आपको पूरा करना है, क्योंकि मुझे टाइम लिमिट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरे सॉल्व करने हैं, और खुद के लिए सॉल्व करने हैं, मेरे लिए कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको खुद के लिए सॉल्व करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी। तो ये डू द क्रॉसवर्ड पजल, ये हमने बचपन में शायद किया होगा आपने, लेकिन हमने किया है। तो एक जस्ट पजल है, यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट, सम पीपल लाइक टू हैव वन ऑन न्यू ईयर्स एव, यू हैव दिस बिटवीन मील्स, मतलब स्नैक था ना, यू हैव दिस एट स्कूल। ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट कॉफ़ी यू कैन हैव टी बेसिकली। तो ये वर्ड्स आप पजल सॉल्व करो, इसके जो ये जो दिए है ना आपको सेंटेंस, ये वर्ड्स है, इसका जो मतलब ये क्या है, एक वर्ड है, उसको डिनोट करते हैं जो सेंटेंसेस दिए ना, एक वर्ड को, और ये वर्ड जो है ना वो हमारे यूनिट के थर्ड यूनिट में, जो हमने अभी मुझे लगता है जो ए और बी में था ना, उसमें सब वर्ड्स है, और सिर्फ ये लॉन्ग में आपको दिए, उसका मीनिंग बेसिकली दिया है, और ये सिर्फ आपको पजल सॉल्व करना है, और आपने किया होगा मुझे ऐसा लगता है, तो कुछ नया नहीं है। और 4th नंबर की जो एक्टिविटी है ना, व्हाट डू यू से व्हेन समवन इज थर्स्टी, अगर कोई थर्स्टी है तो आप उससे क्या कहेंगे, व्हाई डोंट यू हैव अ क्या बोल सकते हैं, हैव अ ड्रिंक, व्हाई डोंट यू हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं ना सब। अब कोई थर्स्टी है, मतलब किसी को प्यास लगी, तो हम अंग्रेजी में उसे क्या कहें, व्हाई डोंट यू हैव अ ड्रिंक,
आप ड्रिंक क्यों नहीं करते? ड्रिंक मतलब वो वाला ड्रिंक नहीं, ड्रिंक मतलब यार पानी, पानी, जल, ठीक है, जल। तो समवन इज गोइंग अवे ऑन वेकेशन, व्हेन समवन इज गोइंग अवे ऑन वेकेशन, तो आप क्या कहेंगे? बाय, हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ नाइस ट्रिप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। सॉरी, वैकेशन है तो हैव अ गुड वैकेशन भी बोल सकते हैं। तो यू वांट टू टॉक टू समवन बट डोंट नो इफ ही और शी हैज़ टाइम, हैव यू गॉट अ मिनट, तो क्या बोलेंगे? हैव यू गॉट अ मिनट, मतलब आपके पास थोड़ी देर है, मतलब एक मिनट है क्या आपके पास? मिनट बेसिकली मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम है क्या अपने पास, आपके पास, ठीक है, यही है सिर्फ। इस तरह से हमने एक्सरसाइज देख ली, यूनिट 3 देख लिया, उसका एक्सरसाइज भी देख लिया। दोस्तों, अगर इस यूनिट में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल हो रहा हो, तो कृपया अपने प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से बाहर लाकर मुझे बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में रखने से सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है। कुआं पैसे के पास नहीं जाता, पैसे को कुएं के पास जाना पड़ता है। इसलिए आपके आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे बताओ, ताकि उसका मैं उस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं, और आप इससे ही आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, इससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बी रेडी फॉर नेक्स्ट यूनिट।